अब तक आपने देखा। अनजाने जाने में मेरे से गलती होगी राणा के बापू, बड़ा मन माफ कर दे। अपने दिल तो बाबूजी का दुखाया से, माफी तो वही आपने दे सके। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है ना, एक ना एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। आपसे हम सब हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि आपने जो हमारे साथ धोखा किया से ना, वो किसी और के साथ मत करना। आपको जो चाहिए ना आप बता देना, हम हंस हंस के दे देंगे आपको, पर ये धोखा बर्दाश्त ना होगा। अब आगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अब तो तुम्हारे हंसने का टाइम है और उन दोनों के जेल में चक्की पीसते हुए रोने का। अरे खेल तमाशा ना है, बहुत बड़ी बात हो गई है। चुनाव में धांधली करना मजाक है कि कानूनी जुर्म हो गए है। पुलिस ने तो बताना ही पड़ेगा। जो घर के मामले में पुलिस को लाने की जरूरत है? पायल भाभी भी ना, जब जेल में खटमल और मच्छर खून चूसेंगे और रूखी सूखी खाके बिताना पड़ेगा ना, तब अकल आवेगी सास बहू की जोड़ी को। क्यों अक्ल दिलाने के लिए जेल भिजवाना थोड़ी जरूरी है। जो पायल भाभी भी ना, लाके से इनकी अक्ल चली गई से। इतनी जल्दी अकल ना आएगी इन सास बहू की जोड़ी को। अभी तो ये 2-4 घड़ियाली आंसू बहाएंगी, ड्रामा करेंगी, लोगों ने उल्लू बनाएंगी, समझ गए? माँ जी के आंसू के बारे में तो मन ने ना पता, पर हाँ मारी तो 100% असली आंसू से। अरे मन ने जांचना ही ना है किसके आंसू असली है या नकली। अब तो पुलिस का डंडा ही जांचेगा कि कौन असली है और कौन नकली। गलत कह रही हूँ कि? हाँ अम्मा, हो गया। इस मालती का तो दिमाग घना ही आसमान में चढ़ गया है, हैं? अरे इसके तो हाव भाव ही बदल गए। मेरे तो इस तरह ही बात कर रही है जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। बात सुनिए माँ जी, हमारे को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। माँ जी हम ये काम से के होगा। क्या हो गया? क्या हो गया? खुल कर बताओ मैंने, क्या हो गया? माँ जी सुनाई ना दे रही आपको? यो सायरन का आवाज। माँ जी पायल भाभी ने हमें पकड़ाने के वास्ते पुलिस ने बुलाया से। ये तो हमें पुलिस से कोई ना बचा सके से माँ जी। के करे माँ जी? करना क्या है? किधर जाकर छुप जा, भाग यहाँ से। अरे माँ जी मैं भी सू। क्या हुआ? अपने नींद नहीं आ रही? मन ने तो नींद आ रही से बड़ो, पर तू किस चिंता में से इतनी करवटें बदल रही है? ये बोलो लक्की जी, पहली बार इतना बड़ा मुकाबला खेलना है मन में, थोड़ा डर लग रहा है। तेरी ट्रेनिंग इतने अच्छे तरीके से हुई है, फिर क्यों डर रही से? क्योंकि बाबूजी ना आए और मैं प्रतियोगिता हार गई तो। बड़ो, खिलाड़ी के हाथ में ना सिर्फ एक अच्छा खेल दिखाना होता से, हार जीत उसके हाथ में ना होती से, और तू उसकी चिंता ना कर। और वैसे भी जीत के लिए ना ठंडा दिमाग होना बहुत जरूरी से। कुश्ती ना दिमाग का खेल से, और अगर तू ठंडे दिमाग से कुश्ती खेलेगी ना तो जरूर जीत जाएगी। और उसके लिए ना तुझे सोना बहुत जरूरी से। कहाँ से लेकर आऊं नींद लक्की जी? मेरे पास एक उपाय से। उपाय? हाँ। क्या उपाय? चल लेट जा। पर लेट ना। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो,
बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। मुने मार कर चैन पड़ेगा के तने? ये मेरे पाछे क्यों पड़ रही है तू? दुनिया में कितना छुपन की जगह ना मिली तने? अरे माँ जी, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकूं? आपने तो मन ने अपनी परछाई बनाया से। परछाई छा में आते साथ छोड़ दिया है और तू तो मेरी जिंदगी पे काली परछाई पड़ गई है। इसी वजह से कांड पे कांड हुए जा रही है। ये तू पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, तू जेल जाएगी, तेरे डंडे लगेंगे, जिब जाकर तुम्हें अकल आएगी। आगे बात समझ में? अरे माँ जी, यो कैसी बात हुई? आप खुद भी डर रही हो, हमारे को भी डरा रही हो। यो सारे डंडे हमारे हिस्से के थोड़ी से हैं? हम यही तो बात है। और इतना बस चले ना, तू अपने हिस्से के भी मन ही को आए दे। माँ जी मैंने जेल ना जानी से, माँ जी मैंने जेल ना जानी से। मैंने सुना से कि जेल में ना कटमल और मच्छर हो गए जो खून चूस ले गए। ऊपर से रोटी भी बिना घी के मिले। मन्ने ना जाना से, मन्ने ना जाना से, मन्ने ना 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 कोई ना, तू फिकर ना करे। वहां जो छच्चा फूटी छोरी हुए ना, वे जो पुलिस वाली तकड़ी तकड़ी वर्दी में खड़ी रहे हैं, वे अपने डंडे ने देसी घी लगा कर रखे, तेरी पूरी खातिरदारी करेंगे। आगे बात से मन में शर्म नहीं आती तने? कम कर हट। राणा के बापू, देखते माँ जी, आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो ना, आपको ज्यादा डंडे पड़ेंगे। राणा के बापू माफ कर दो, कदा भूल के भी गलती नहीं करूंगा। मना छोड़ दो मम्मा तो ले जाओ। तो पहले वो पुलिस का हॉर्न पुलिस पोपो के अब आई भाभी, आपको ना ज्यादा भोली बनने की जरूरत ना से। अरे आपकी एक एक बात सुनी से मैंने। अरे घनी चंटू आप मन्ने और माँ जी ने, हमारा मतलब है कि हम दोनों ने जाने अनजाने में कि थोड़ी सी गलती कर दी। आप हम दोनों को पुलिस ने सौंपना चाहते हो? अच्छा, तू हमारी बातें सुनती है चुपके चुपके, हमारा पीछा करती है, तो चंट कौन हुआ, तू या मैं? नहीं, मैं तो बस बस रहने दे, बहुत हो गया तेरा। पायल बेटा, यो तो बावली से, इसने छोड़। तू मने नहीं बता, तू इबे किससे बात कर रही थी? अरे मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी। हमारी नानी के गांव में ना एक सास बहू की जोड़ी है, चोर जोड़ी, घने फेमस है वो लोग। आज रंगे हाथों पकड़े गए, गांव में सनसनी फैल गई। उन्हीं को पुलिस में देने की बात हो रही थी। हाँ, हम इब समझ में आया मेरी। हैं? अच्छा न्यू बता, जब तू अपने मायके वालों की बात कर रही थी, तो ये जो पुलिस के हॉर्न की आवाज हुइया 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 करके यहाँ सुनाई दे रही थी, यू कितने आई थी? अरे मन्ने ना बेरा, कोई एम्बुलेंस जा रही होगी या कोई पुलिस की जीप से जा रही होगी, जाती रहती है ना हुइया 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 करते हुए। गलत कह रही हूँ के? हम
पर माँ जी, आपको इस तरह डरा हुआ देख के ना हाय मारा दिल हुई करन लग रहा है। घनी बुरी बात है। माँ जी मैं तो पानी लेना आई थी, जाओ। जा। हम पायल ये बात तेरा टाइम चल रहा है तो ना जितनी मजाक उड़ानी उड़ा ले, और जिस दिन तू मेरे हाथ चढ़ेगी ना तो ना तेरी औकात दिखा दूंगी। हम अच्छा हुआ जो जाग जाते, मुन्ना तो पूरी रात आंगन में मच्छरों के साथ लड़ना पड़ता। मैं भी आराम से जाकर सो जाती हूँ। हम हाय राम, मेरे ऐसे भी दिन आवेंगे मने के बेरा था। कहा तो मैं शेरनी की ताई दाड़ती घूमा करूं थी, इब मैं अपने ही घर में बिग्गी बिल्ली की ताई घूम रही हूँ। इन लोगों ने मने अपने ही घर में धरती पे सोने पर मजबूर कर दिया। मैंने भी इन लोगों के पैर तले तक जमीन ना खिसका दी तो मेरा नाम भी कमला को ना हम बे। कमला, ऐसी गिरी हरकत करके तुम्हारी नजरों से भी गिर गई से। तुम्हारे दिल में थारे लिए कोई हमदर्दी नास है। बजरंग बली का आशीर्वाद ले। बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग बली, आपने हर कदम पे मेरा साथ दिया। ये मैंने बाबूजी का सपना पूरा करने की हिम्मत भी देना। बजरंग बली का तो आशीर्वाद मैंने ले लिया, अब मैंने आप सबका आशीर्वाद भी लेना है। बस पढ़ो, थारी हिम्मत की, थारे विश्वास की, थारे मेहनत की हमेशा जीतोगी। और देखना आज भी तो जीत के ही आएगी। हाँ ओ ना छोरी, तने सफलता जरूर मिलेगी। दे खा के जा। लकी जी, अरे तन्ने मारे आशीर्वाद की कोई जरूरत ना से। मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ और मैं जानता हूँ तू कमाल करके आएगी। चलो भाई, देर ना करो। जय बजरंग बली। ताऊ जी, मैंने ना आपका भी आशीर्वाद चाहिए कि मैं ये मुकाबला जीत जाऊं।
कोमल बेटा, हमारा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ था, आगे भी रहेगा। और हमारे को पक्का यकीन है कि हमारी कोमल बेटा ही यो मैच जीतेगी। धन्यवाद भाभी, आपने भी मेरी घनी मदद की। बड़ो, आज ना मैं तने ईसा नुस्खा बताऊंगी, तो वहां जाके सबने तोड़ के रख देगी। अपनी प्रतिद्वंदी के चेहरे में ना उनका चेहरा देख, जिन लोगों ने तने घना परेशान किया और बहुत दिनों से तेरे साथ बुरा भी किया। भाभी, मैं आपकी भावना समझूं, लेकिन ऐसा नहीं कहते ना, वो हमारे घर की बुजुर्ग है। हम बड़ो बहू, तू कितने नेक दिल की है, कितने अच्छे संस्कार दिए तेरी माँ ने तने। और एक मैं खमक्खत, ये भगवान लालच में अपने पराए बड़े छोटे सब नहीं भूलेगी। हम मैं जानू सू इतनी जल्दी तू मने माफ ना करने की, पर मैं तुम सब ने बताऊंगी बे, यो जो सब हुआ ना, इस तरह मने अच्छे बुरे का बेरा लग गया। कोमल, मैं सुधरेगी, मेरा मन भी बदल गया। और इब मैं अपने साफ सुथरे दिल से तने आज आशीर्वाद दे रही हूँ। आज का जो मुकाबला है ना, इसमें आज तू ये जीतेगी। हम बड़ो, तने हमारी तरफ से भी बहुत 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 सारी ऑल द बेस्ट। पिंकी, जो बात दिल से ना निकले ना, जबरदस्ती ना बोलनी चाहिए, बेरा लग जाता है। चलो भाई, बहुत देर हो गई है। राणा के बापू, तुम बुरा ना मानो तो मैं थार से एक बात कहना चाह रही हूँ। मैं भी स्टेडियम में जाना चाह रही हूँ। बड़ों का इतना बड़ा मुकाबला मने भी दिखा दो। हम बड़ों के साथ रह के मेरे पाप कम हो जाएंगे। कमला माँ जी, अपनी झुकी हुई गर्दन को जरा ऊपर करो। हम मने अकेले को छोड़ के सब चले गए। अरे माँ जी, आपने इतने बड़े बड़े काम अकेले कर लिए, अब अकेले रहने की भी आदत डाल लो। गलत कह रही हूँ के? पायल, यहाँ पायल तो बड़ों की सहयोगी है, या तो बड़ों ने पूरा सपोर्ट करे। बड़ों का इतना बड़ा मुकाबला और पायल यहीं जमी खड़ी है। दाल में कुछ तो काला है। ये बात सब ने पता लग ही गया है कि कमला माँ जी की इस हरकत से अहलावत खानदान और पूरे गांव की कितनी बदनामी हुई है। अगर ये सब बखरियावाल में हुआ होता तो सबने मिलके उनको अब गांव से कब का बाहर निकाल चुके होते। अरे मन नहीं तो सपने में भी ना सोचा था कि कमला बहन इतना नीच काम कर सके हैं। और हम लोग उनकी बातों में आ करके बड़ों के पीछे पड़ जाया करते थे। जिस इंसान ने अपने परिवार, अपने गांव को इतना बड़ा धोखा दिया हो, उसके सामने आप सब लोग के हो? के हैं? कठपुतली। कठपुतली जिसे वो अपने हिसाब से नचा सके। तुम्हारी तो समझ के बाहर है कि अपने घर परिवार, अपने लोगों के साथ कोई इतना बड़ा धोखा कर कैसे सकता है। मैं तो कहूँ आप सब उनसे सवाल करो कि उन्होंने ऐसा किया तो किया कैसे। और अगर आप लोग इतना भी ना कर सको तो मैं उम्मीद छोड़ दूंगी कि इस गांव में कोई बदलाव हो सके। बिल्कुल सही कह रही है पायल, हमें अभी के अभी कमला बहन से जवाब लेना चाहिए। चलो बुलाओ कमला बहन को। बुलाओ कमला बहन को। हमारे ख्याल से तो पहले हमें आसपास की और औरतों को साथ में लेके उनकी सलाह लेकर उन्हें हमारे साथ ले लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप ताई। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना उन पे दबाव पड़ेगा। उनको हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। हाँ, सवाल का जवाब देने पड़ेंगे। यो बात पायल, आज थारा
बड़ों के मैच की कुर्बानी देकर घर पे रुकना ना सफल हो गया। बड़ो, आज तेरे जीवन का सबसे बड़ा मुकाबला सर, और आज यहाँ पहलवानों और कोच के अलावा ना बहुत सारी भीड़ भी होगी। तो उस भीड़ को देख के ना भटके मत। वो तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, पर तो अपनी आंखें बंद करियो और बाबूजी के उस सपने को याद करियो और उन दिनों को याद करियो जिनकी वजह से तू अकेले कुश्ती क्या करती थी। और वैसे भी बड़ो, कुश्ती ना शांत मन से और एकाग्र होकर ही जीती जा सके। अरे वाह लक्की जी, आज तो आप बिल्कुल बाबूजी की तरह बातें कर रहे हो। मैं बाबूजी की तरह नहीं, मैं बाबूजी की कई हुई बातें ही कह रहा हूँ। जब मैं अपना पहला डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन खेलने गया था ना, तो बाबूजी ने मैंने ये सब समझाया था। आप बिल्कुल चिंता ना करो लक्की जी, आज चाहे जितने भी लोग आ जाए, मैं उन्हें देख के घबराने नहीं वाली। उल्टा मैं सबने दिखाऊंगी कि मन ने कितनी अच्छी ट्रेनिंग मिली है। दुनिया के बेस्ट कोच से मैं बाबूजी का नाम डूबने ना दूंगी।